प्यारे बच्चों, कक्षा 12 इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम आपको एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, हल बताने जा रहे हैं, जो हमने आपको एक्सरसाइज करने के लिए दी थी। तो आप लोग इसके अच्छी तरह से ध्यान से समझिए, समझकर और इसको पुनः हल करने का प्रयास करें। आइए पहले सेंटेंस पे चलते हैं। पहला सेंटेंस है, शी सेड टू मी, आई हैव often told you not to play with fire। देखिए यहाँ पर उसने मुझसे कहा कि मैंने अक्सर तुमसे कहा है या बता चुका हूँ, मैं तुमसे अक्सर बता चुका हूँ या बता चुकी हूँ, ठीक है। यू नॉट टू प्ले विद फायर, कि आग से मत खेलो। नॉट टू प्ले विद फायर, आग से मत खेलो। तो इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट, ठीक है। टोल्ड लगाया है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और आई लिखा है, तो आई का मतलब है कि ये आई जो है फर्स्ट पर्सन में है, इसकी चेंजिंग जो है हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट है सी, तो यहाँ पे आई की जगह पे शी हो जाएगा, दैट सी। और हैव ऑफ्टन टोल्ड ये लिखा हुआ है, तो हैव के बाद जो है हैव की जगह पर हैड हो जाएगा, और टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा। और यू जो है चूंकि सेकंड पर्सन में है, इसलिए उसकी चेंजिंग मी के हिसाब से होगी, तो यहाँ पे मी हो जाएगा, यू की जगह पर मी हो जाएगा। और उसके बाद नॉट टू प्ले विद फायर, ये आपका सेंटेंस हो गया। सेंटेंस बन गया, शी टोल्ड मी दैट शी हैड टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। इसके बाद अगला सेंटेंस है, यू हैव ऑल डन इट वेरी बैडली बॉयज, और रिमार्क्ड द टीचर, टीचर ने रिमार्क किया, यानी बताया कह सकते हो, रिमार्क किया या सुझाव दिया, बताया, रिमार्क्ड है ना, नोटिस सूचित किया, रिमार्क सूचित किया, बॉयज की, बॉयज लड़कों संबोधित करते हुए, और यू हैव ऑल डन इट वेरी बैडली, तुम सब ने इसे बहुत गलत किया है, बहुत गलत तरीके से किया है। तो यहाँ पर आप देखिए बॉयज जो लिखा हुआ, बॉयज को संबोधित करते हुए, इसलिए जो हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हम चेंज करके बॉयज लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, द टीचर टोल्ड, टोल्ड ही लिखा जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है बॉयज। टोल्ड नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका रिमार्क्ड हो जाएगा, रिमार्क्ड ही रहेगा। द टीचर रिमार्क्ड बॉयज, और द लगा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रिमार्क्ड द बॉयज, द टीचर रिमार्क्ड द बॉयज। और उसके बाद फिर यहाँ पे यू लिखा हुआ, यू की चेंजिंग जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है। ऑब्जेक्ट जो है बॉयज, तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन होता है दे, हो जाएगा दे, दे
और हैव की जगह पर हैड हो जाएगा, आल हो जाएगा, डन डन ही रहेगा, और इट वेरी बैडली, ये सेंटेंस बन गया। द टीचर रिमार्क्ड द बॉयज, और यहाँ पर दैट हमने नहीं लगाया, दैट लगेगा, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट, दैट दे हैड ऑल डन इट वेरी बैडली। तो ये सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद अगला सेंटेंस है दे रोट इट इज टाइम वी टॉक्ड अबाउट सेटिंग दिस मैटर। चलिए देखिए यहाँ पर दे रोट लिखा हुआ है तो हम भी दे रोट लिखेंगे। इसकी हिंदी हो जाएगी उन्होंने लिखा। इट इज टाइम, यही समय है, इट इज टाइम यही समय है, हम इस मैटर को सेटल करने के लिए बात करें, सेटल करने के लिए बात करें। तो ये हो जाएगा सेंटेंस दे रोट का रोट ही लिखेंगे, और इसके बाद जो है दैट, दे रोट दैट, और फिर इट के बाद इज लगा है तो वाज लिखेंगे हम, वाज, इट वाज, और उसके बाद टाइम, और फिर वी जो है फर्स्ट पर्सन में है, फिर उसकी जगह पे दे हो जाएगा, दे, और इसके बाद टाक्ड, टाक्ड लिखा है, टाक्ड लिखा है इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हैड लगाकर टाक्ड लिख देंगे। इसके बाद अबाउट सेटलिंग, सेटलिंग, और दिस की जगह पे दैट और मैटर, दैट मैटर। तो ये हो जाएगा दे रोट दैट इट वाज टाइम दे हैड टॉक्ड अबाउट सेटलिंग दैट मैटर। अगला सेंटेंस है कि सी रोट आई एम वेटिंग watching and logging for my son's return। तो यहाँ पर हो जाएगा, हिंदी बन जाएगी सी रोड, उसने लिखा, आई एम वेटिंग मैं इंतज़ार कर रही हूँ, वाचिंग देख रही हूँ या निहार रही हूँ, लॉगिंग और लॉगिंग का मतलब होता है तैयारी वो कर रही हूँ, लॉगिंग, लॉगिंग का मतलब होता है लेखन करना होता है या फिर इकट्ठा करना होता है। तो यहाँ पर हम व्यवस्था करना पढ़ेंगे, लॉगिंग का मतलब व्यवस्था करना। तो हिंदी इसकी हो जाएगी कि सी रोड उसने लिखा, मैं अपने पुत्र की वापसी के लिए इंतज़ार कर रही हूँ और देख रही हूँ और व्यवस्था कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा सी रोट की जगह रोट हो जाएगा, रोट की जगह पर रोटे रहेगा, और दैट, सी रोट दैट। अब यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन में है, इसको सी के हिसाब से लिखेंगे, सी, और एम की जगह पे वाज हो जाएगा, वाज वेटिंग, वेटिंग, कामा, वाचिंग एंड लॉगिंग, लॉगिंग फॉर, माई की जगह पर हर हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सन्स रिटर्न।
रिटर्न, सन्स रिटर्न। तो ये हो गया सेंटेंस। शी रोट दैट शी वाज वेटिंग, वाचिंग एंड लॉगिंग फॉर हर सन्स रिटर्न। अगला सेंटेंस है द प्रिंसिपल सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लीजर टू बी हेयर दिस इवनिंग। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल ने कहा इट गिव्स मी ग्रेट प्लीजर, ये मुझे बहुत अधिक जो है खुशी प्रदान करता है या प्रदान करती है। टू बी हियर दिस इवनिंग, यहाँ पर इस शाम यहाँ पर होना मुझे एक बड़ी खुशी प्रदान करती है। तो आइए देखते हैं इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। द प्रिंसिपल सेड ही रहेगा, और दैट कामा नोट कामा की जगह पर इट, और गिव्स ये लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वो इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी गेव। और मी की जगह पे प्रिंस के हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे, प्रिंस है, हमने प्रिंसिपल बोल दिया था। तो इट गेव हिम, और उसके बाद ग्रेट प्लीजर टू बी और हियर की जगह पे देयर दैट इवनिंग। The principal said that it gave him great pleasure to be there that evening. अगला सेंटेंस है he said I shall go as soon as it is possible. उसने कहा as soon as जितना जल्दी हो सकेगा, जितना जल्दी इट इज पॉसिबल संभव हो सकेगा, आई शैल गो मैं जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही सेड, उसके बाद दैट, और उसके बाद आई की जगह पे ही लिखेंगे। ही सेड दैट क्योंकि फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के। शुड, ये शैल का शुड हो जाएगा, गो की जगह पे गो ही रहेगा। एज सून एज इट, इज की जगह पे वाज हो जाएगा पॉसिबल, इट वाज पॉसिबल। ही सेड दैट ही शुड गो एज सून एज इट वाज पॉसिबल। अगला सेंटेंस जो है वो है माई टीचर often says to me if you do not work hard you will fail। मेरे टीचर अक्सर कहा करते हैं, अक्सर मुझसे कहा करते हैं यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो आइए देखते हैं, इसको बदलने की कोशिश करते हैं, बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा आपका
माई टीचर ऑफ्टन सेज टू मी लिखा है, टोल्ड मी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इसलिए टोल्ड मी लिखेंगे। माई टीचर ऑफ्टन टोल्ड मी, और दैट कामा इन्वर्टर कामा की जगह पे दैट लगाएंगे। इफ यू की जगह पर देखिए ये ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, सेकंड पर्सन में है तो मी है, तो मी का आई हो जाता है, सब्जेक्टिव केस आई हो जाता है। इफ आई, डू नॉट लगा हुआ है तो डिड नॉट लगाएंगे। वर्क हार्ड, यू की जगह पे आई और विल की जगह पे वुड, आई वुड और फेल, ये हो गया आपका। माई टीचर ऑफ्टन या ऑफन टोल्ड मी दैट इफ आई डिड नॉट वर्क हार्ड आई वुड फेल। अगला सेंटेंस है ही सेड वी आर सिनर, उन्होंने कहा कि हम सिनर हैं, अर्थात हम पापी हैं। सिनर मीन्स पापी होता है। उसने कहा कि हम पापी हैं, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे और ये हो जाएगा ही सेड दैट, वी फर्स्ट पर्सन में है और फर्स्ट पर्सन की जगह पर हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, यानी ही लगाएंगे। ही सेड दैट ही वाज सिनर, ही सेड दैट ही वाज सिनर, उसने कहा कि वो सिनर था या पापी था। अब यहाँ पर देखिए अगला सेंटेंस है आई बिलीव ही सेड दैट वी आर in this country among the people whom we like and who like us। उसने कहा मुझे विश्वास है या मैं विश्वास करता हूँ कि हम इस देश में लोगों के बीच में जो हमें पसंद करते हैं और जो हमें नहीं पसंद करते हैं उनके बीच में। आइए इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ये हो जाएगा, देखिए इसमें ही सेड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए लिखेंगे ही सेड। उसके बाद ये आई बिलीव, ये कर्ता क्रिया करके मेन सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है, तो इसलिए इसको लिखेंगे आई की जगह पर जो है फर्स्ट पर्सन में है इसलिए हम ही के हिसाब से लिखेंगे, तो दैट लगाएंगे, फिर ही, दैट ही और इसके बाद बिलीव का बिलीव्ड हो जाएगा, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में है, पास्ट डेफिनिट टेंस में हो जाएगा बिलीव्ड, ही बिलीव्ड। उसके बाद दैट लगा हुआ है, फिर दैट लगाएंगे जैसे लगा हुआ है दैट, और उसके बाद वी की जगह पर ही लगाएंगे, ही, और उसके बाद आर की जगह पे वाज लगाएंगे, इन, दिस की जगह पे दैट और कंट्री की जगह पे कंट्री, among the people whom
वी की जगह पर ही हो जाएगा। लाइक एंड हु, लाइक अस की जगह हो जाएगा हिम। इस तरह से। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही बिलीव्ड दैट he was in that country among the people whom he liked and who liked him। अगला सेंटेंस है I said to him I have not seen you for months। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको महीनों से नहीं देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। आई सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा। आई टोल्ड हिम दैट, आई की जगह पे आई ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन में है और फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ कर्ता भी आई है। आई टोल्ड हिम दैट आई हैव की जगह पे हैड और नॉट, उसके बाद जो सेंटेंस है ये है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड नॉट बीन सीन हो जाएगा, हैड नॉट सीन। यू की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा हिम की जगह पे यू सेकंड पर्सन में, इसलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम हो जाएगा। और फिर फॉर मंथ्स। I told him that I had not been him, I had not been a seen होगा, I had not seen him for months। तो ये हो गया आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है अगला सेंटेंस है आई एम टायर्ड आई विश टू गो टू बेड ही सेड। देखिए यहाँ पे भी उल्टा लिखा हुआ है, तो पहले ही सेड लिखेंगे। ही सेड दैट, आई लगा हुआ है ही के हिसाब से लिखेंगे ही, और उसके बाद फिर एम की जगह पे वाज लगाएंगे ही वाज, और उसके बाद फिर टायर्ड ही वाज टायर्ड, और फिर ही लगाएंगे आई की जगह पर। फिर विश लिखा है, विश ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में है और इसको हम विश्ड लिख देंगे। ही विश्ड टू गो टू बेड। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड ही विश्ड टू गो टू बेड। यहाँ पे टायर्ड के बाद कामा लग जाएगा तो सही सेंटेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अगला सेंटेंस है ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। उसने कहा द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। तो आइए देखते हैं इसको। ही सेड दैट, देखिए यहाँ पर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, जैसे है वैसे कर लिख देंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हो गया। ही सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अगला सेंटेंस है हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा द सन इज वेरी हॉट। सन जो है बहुत ही हॉट है यानी गर्म है।
तो ये हो जाएगा आपका इसका सेंटेंस जो बनेगा वो उसकी माँ ने कहा कि सूर्य बहुत ही गर्म है। और क्या बनेगा कि हिज मदर सेड, हिज मदर सेड दैट, यहाँ पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कि सूर्य बहुत गर्म है। तो लिखेंगे द सन इज वेरी हॉट, यानी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे इसके टेंस में। हिज मदर सेड दैट द सन इज वेरी हॉट। अगला सेंटेंस है हिज मदर सेड द सन इज वेरी हॉट टूडे। देखिए उसकी माँ ने कहा कि सूर्य आज बहुत गर्म है। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ था और नीचे वाले सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि इसमें टुडे जुड़ा हुआ है, आज, है ना, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। और इसके टेंस में हम चेंजिंग कर देंगे, टेंस में और प्रोनाउंस में, उसमें नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में। चलिए आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। हिज मदर सेड दैट द सन वाज, इज का वाज हो जाएगा, वेरी हॉट, टुडे का दैट डे हो जाता है, दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाता है। इस तरह से बन गया कि हिज मदर सेड दैट द सन वाज वेरी हॉट दैट डे, यानी उस दिन जो है सूर्य बहुत गर्म था। अगला सेंटेंस है शी सेड आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस मॉर्निंग। इस सुबह यहाँ होना, मैं हो करके होने पर बहुत खुश हूँ, यानी ग्लैड हूँ, हर्षित हूँ, खुश हूँ। आइए इसको हम बनाते हैं सेंटेंस इनडायरेक्ट में। ये हो जाएगा शी सेड दैट, आई है तो सी हो जाएगा, आई की जगह पे सी हो जाएगा, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट जो है सी है, सी के साथ सी रहेगा और एम की जगह पे वाज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब वाज। और ग्लैड टू बी देयर दैट मॉर्निंग। ये हो गया सेंटेंस कि सी सेड दैट सी वाज ग्लैड टू बी देयर दैट मॉर्निंग। ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का हल हो गया। ऐसे आप ध्यान से देखें और समझें और इसे पुनः करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।